substituted being prayed for against receiving prayer. प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो. अरे सच तो जान लो पहले. 30 साल से कह रहे हो प्रे कर दो, कुछ हुआ बदलाव? प्रे कर दो, मीटिंग में प्रे कर दो. वो ठीक है, प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो. अरे प्रे कर देंगे. पहले सत्य जानो जो आपको आजाद कर देगा जनरेशंस के लिए. You shall know the truth and truth will set you free. Hear this. 2 लोग कलीसिया आए, एक बैठा, उसने सत्य ध्यान से सुना, सत्य अपने अंदर डाला, सत्य ने उसके अंदर के दृष्टिकोण को बदल दिया. एक और आया, ये बंदा 5 साल बाद वहां होगा ना, ये देख भी नहीं पाएगा इस बंदे को ये कहां गया. और ये बंदा आपको हर मिनिस्ट्री में दिखेगा. And the other guy came and said, "Pray for me." कभी चेन्नई, कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, कभी बेंगलोर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, पर सत्य नहीं सुनना. You will see this guy जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा सत्य बोल रहे, you will see this guy going everywhere for every ministry for prayer, but लड़ाई करके अंदर जाए. They will fight, make their way to go get a prayer. That's the problem. यही दिक्कत है. Because we have not honored God's truth. क्योंकि हमने परमेश्वर के सत्य का आदर नहीं किया. यीशु ने परमेश्वर उसको पाप ठहराया कि हम उसमें होकर, किस में होकर? मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन. हम धर्मी काम करें नहीं लिखा है, धार्मिकता बन. सुनो, पहले धार्मिकता बनते हो, फिर धार्मिकता के काम अपने आप होते हैं. पहले धार्मिकता बनते हो, पहले धार्मिकता से जब जन्म लेते हो तो धार्मिकता की तरह काम भी होने लग जाते हैं. So God made him to be sin that we would become the righteousness of God. You don't do righteous things to become righteous. First you are made righteous, then you do the things of righteousness. Hear this. A little boy or a girl, a little baby that is few months old is a human being. एक छोटा बच्चा जो कुछ महीनों का है वो मनुष्य है. Is fully human, not partial human. पूरी तरह मनुष्य है, आधा मनुष्य नहीं. Fully human, पूरा मनुष्य, but not fully grown. लेकिन पूरी तरह बढ़ा नहीं है. And because this baby is not fully grown, the baby cannot do what many human beings do. और क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह बढ़ा नहीं हुआ, वो सब नहीं कर सकता जो बहुत सारे मनुष्य नहीं कर सकते. When you get birth in God's kingdom, you are fully righteous. But you cannot manifest righteousness because you are maturing. But as you mature and as you grow, the righteousness starts to spread out from you. You start to do the righteous things because you have been made righteous. ठीक वैसे ही जब आप राज्य में पैदा होते हो तो आप पूरी तरह धर्मी हो, लेकिन धार्मिकता को पूरी तरह प्रकट नहीं कर पाते अभी, क्योंकि अभी आप बढ़ रहे हो, लेकिन आप पूरी तरह धर्मी बना दिए जा चुके हो. जब आप परिपक्व होते हो तो धार्मिकता आपके जीवन से नजर आने लगेगी. I pray that you get it. मैं प्रार्थना करता हूँ समझ. लोग बोलेंगे हाँ अपोस्टल जी ये सब ठीक है. वीजा. People will say all this is good, apostle. You want visa? अरे अगर ये जान लिया. If you know this. That's the thing. We have substituted being prayed for against receiving prayer. प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो. अरे सच तो जान लो पहले. 30 साल से कह रहे हो प्रे कर दो, कुछ हुआ बदलाव? प्रे कर दो, मीटिंग में प्रे कर दो. वो ठीक है, प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो. अरे प्रे कर देंगे. पहले सत्य जानो जो आपको आजाद कर देगा जनरेशंस के लिए. You shall know the truth and truth will set you free. Instead of knowing the truth, people have substituted it with pray for me, pray for me. We will pray for you, but if you know the truth, you will be set free for generations. Hear this. 2 लोग कलीसिया आए, एक बैठा, उसने सत्य ध्यान से सुना, सत्य अपने अंदर डाला, सत्य ने उसके अंदर के दृष्टिकोण को बदल दिया. एक और आया, ये बंदा 5 साल बाद वहां होगा ना, ये देख भी नहीं पाएगा इस बंदे को ये कहां गया. So 2 people came to the church, one sat down, heard the word, the truth carefully, let the truth go in and change his perspective, change the way he sees everything. और ये बंदा आपको हर मिनिस्ट्री में दिखेगा. And the other guy came and said, pray for me. कभी चेन्नई, कभी मुंबई, कभी हैदराबाद, कभी बेंगलोर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, पर सत्य नहीं सुनना. You will see this guy जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा सत्य बोल रहे,
You will see this guy going everywhere for every ministry for prayer, but लड़ाई they will not करके hear the लड़ाई truth. करके अंदर जाए. They will fight, make their way to go get a prayer. That's the problem. यही दिक्कत है, That's the problem. यही दिक्कत है, Because we have not honored God's truth. क्योंकि हमने परमेश्वर के सत्य का आदर नहीं किया. मनुष्य के हाथ को परमेश्वर के वचन से ऊपर मत रखो. Do not keep the hand of a man above the word of God. Amen. Amen. Lay hand has a place for sure. हाथ रखे जाने की एक जगह है अपनी, Don't make it the entire Christianity. और उसको पूरी मसीहत मत बना दो. आज इस मिनिस्ट्री से Today जो from- लोग कभी हयान नहीं आए, मुंबई में, कनाडा में, दुबई में, यूरोप में, कितनी जगह हील हो गए. एक के ऊपर मैंने सर में हाथ नहीं रखा. उन्होंने वचन को ग्रहण किया, सत्य को ग्रहण किया, सत्य को माना, और आज उनका जीवन बदल गया है. Today, so many people from different locations, even different countries, that have never come here. When they heard the word carefully, I never laid hands on any of them, but they have been healed, delivered, and received their miracles just because they received the और word, यहाँ the पे truth. कुछ ऐसे लोग हैं, And there are some people and here. I'm not condemning or criticizing. You मैं understand दोष my लगा heart? रहा हूँ, सुनना. कि अगर माइक्रोस्कोप देखो तो मेरे हाथ के जो लकीरें वो दिखाई देंगी उनके माथे में, If you see the microscope, you will see my मगर कुछ बदला the नहीं lines है. of my hand on their forehead, but nothing has changed. Come on. अब ले हैंड मीटिंग करो, देखो कितने लोग आते हैं. Do a lay hand meeting and see how many people will come. लड़ेंगे लोग, ये तो घूसे मारेंगे एक They दूसरे will को. fight and punch each other. But they will despise God's word. लेकिन वो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते And हैं. that's why the church is और इसीलिए कलीसियाएं why the way church is. ऐसी हैं जैसी कलीसियां हैं. I'm telling you, every Sunday you should come with that expectation. I'm gonna hear the truth from God's word, and it is gonna change my belief system, so that when I go out of Sunday, my thinking has changed, my speaking has changed, my prayers have changed. That's why we gather together to receive from God's word. हर संडे जब आप आते हो, आपको इस अपेक्षा के साथ आना चाहिए कि जब मैं परमेश्वर के वचन का सत्य आज सुन लूंगा, वो मेरे दिल में जाएगा, उसको मैं ग्रहण करूंगा, वो मेरे दृष्टिकोण को बदल देगा, मेरे जीने के, प्रार्थना करने के, देखने के तरीके को बदल देगा. If you received a sermon, अगर if you आपने- heard a sermon and it did not change your thinking, you have not really heard a sermon. अगर आपने एक प्रचार को सुना जिसने आपकी सोच नहीं बदली, तो आपने प्रचार नहीं सुना. That's what repentance means, to change the way you think. ये है मन फिराव का अर्थ, कि आपका मन बदल जाए, आपके विचार बदल जाएं. Amen? So God, I have a good news. God isn't counting your sins against you. तो एक अच्छी खबर है आपके लिए कि परमेश्वर आपके पापों को नहीं गिन रहा आपके खिलाफ. अब Amen? Ephesians 1:7. I'm telling you, I'm just giving you the scriptures. इफिसियों 1:7. Not even preaching. Ephesians 1:7. In him we have redemption through his blood. We have, not we will have. We have. We have redemption through his blood. हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिल चुका है. मिलेगा नहीं, मिल चुका है. We have the forgiveness of sins. हमें अपराधों की क्षमा मिल चुकी है. How? कैसे? Not according to the degree of my confession, but according to the riches of his grace. कैसे? मैंने जो पापों के अंगीकार किए उसके हिसाब से नहीं मिला है वो अपराधों की क्षमा, हमें उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है वो. क्यों क्षमा किया है परमेश्वर ने आपको? Why has God forgiven you? उसके अनुग्रह के धन के अनुसार. Because of the treasures of his mercy, his grace. Amen? Now let's talk about 1 John 1:7 and then we're going to pray. पहला यूहन्ना 1:7. You have to understand that 1 John was written for Gnostics who आपको- used to deny that they have sin in them. आपको समझना है, पहला यूहन्ना उन नॉस्टिक्स के लिए लिखा गया था जो ये इनकार करते थे कि उनमें कोई पाप है. There were Gnostics in the early church, false teachers who believed that Jesus did not come in flesh
and they used to believe that they don't have any sin in them. आप कैसे किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति आज कहे मैंने कभी पाप ही नहीं किया, तो उसे उद्धारकर्ता की जरूरत भी नहीं. पहले के समय में ऐसे नॉस्टिक्स हुआ करते थे जो इनकार करते थे कि यीशु कभी शरीर में आया ही नहीं. वो मानते थे शरीर में पाप है, तो वो कहते थे शरीर में यीशु कभी आया नहीं. तो आप कैसे उनको बताएंगे जो कहेंगे उनमें पाप ही नहीं है? So Jesus is writing this to these Gnostics. तो I'm sorry, John, Apostle John is writing this to these Gnostics. तो प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर उन नॉस्टिक्स के लिए लिख रहा है. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. यदि हम ज्योति में जीते हैं वैसे ही हम भी, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins. और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. His blood cleanses us from. उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध What does करता all है. mean? सब का मतलब All sins. सारे पापों से. And not only it cleanses you from all sins, the tense here is present continuous. It keeps your righteousness. It not just cleanses you from all sins, but it keeps cleansing you. It's a continual process till eternity. The blood will keep cleansing you. ये सिर्फ शुद्ध करता है एक बार ही नहीं, लेकिन ये आपको शुद्ध बनाए रखता है और अनंत तक बनाए रखेगा. Because then in that chapter you'll read, he says, if anybody says we have no sin, they are liars. आप आगे देखेंगे लिखा है कि अगर कोई कहता है उसमें पाप नहीं तो वो झूठा है. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. यदि हम कहते हैं कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं. This is written for Gnostics. ये नॉस्टिक्स के लिए लिखा गया. But can you put 1 John chapter 2 verses 1? पहला यूहन्ना 2 उसका 1 देखिए.